अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से हज़रत सैयदना इमाम जाफ़िर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके उर्स मुबारक के मौका पर 15 रजबुल मुरज्जब की रात को यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम जाफ़िर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप का लक़ब सादिक है, नाम नहीं है, नाम इनका जाफ़र ही है। सादिक माने होता है सच बोलने वाला। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब जो कि काफरों के अंदर भी मशहूर था, एक था सादिक और दूसरा था अमीन। तो उनकी अता से हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सच बखेरा कि आपके नाम के साथ ही सादिक का लफ्ज़ लगने लग पड़ा। तो ये कुरान पाक में रब तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ये सूरह तौबा है और पारा नंबर 11 है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जो सादिक हैं उनके साथ हो जाओ। तो इमाम जाफ़िर सादिक तो इन सादिकीन के सरदार हैं। तो इनके साथ अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ने का और साथ होने का मानी ये है कि इनसे मोहब्बत की जाए और जिस तरीके को ये बयान करते हैं उस पर अमल की कोशिश की जाए। यह उनका साथ होना, उनसे मोहब्बत करना, उनका जिक्र करना। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सिफ़ातुस सफ़ा के अंदर और रोज़ुल फ़ाइक़ के अंदर, शेख हुरैफ़ेश ने भी, और शवाहिदुन नबुव्वा में मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताब अस्सवाइक़ुल मुहरिका के अंदर इस बात को बयान किया। कहते हैं कि इमाम तबरी ने भी इसको बयान किया, अबुल कासिम तबरी ने। इब्न वहब कहते हैं कि मैंने हज़रत लैस बिन साद को ये फरमाते हुए सुना, हजजतु सनता सलासा अशरता व मिया, मैंने 113 हिजरी के अंदर हज किया। इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु तआला की विलादत 80 या 83 हिजरी के अंदर है। ज़्यादा मशहूर है 80 हिजरी के अंदर इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु तआला की विलादत हुई है। तो आप ताबई हैं। आपने हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी ज़ियारत की है, इनका कुर्ब हासिल किया है, इनकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। इस एतबार से आप ताबई हैं। तो कहते हैं कि मैं 113 हिजरी में हज को गया। फलम्मा सल्लैतुल असरा फिल मस्जिदी, जब मैंने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ ली, और कई तो अबा कईस फ़इज़ा रजुलन जारिसन यदऊ, कहते हैं कि मैं अबू कुबैस पहाड़ी पर चढ़ा। ये पहाड़ी का नाम है अबू कुबैस। मैं वहाँ पर चला गया। फ़इज़ा रजुलन जारिसन यदऊ, मैंने एक बंदा देखा वहाँ पर दुआ मांग रहा था। फ़क़ाला या रब्बी हत्ता इनकाता नफ्सु, वो या रब्बी पढ़ता रहा यहाँ तक उसका सांस फूल गया। इतनी देर या रब्बी कहता रहा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ये कहता रहा, उसका सांस फूल गया। कहते हैं सुम्मा क़ाला, फिर उसने कहा या हय्यू या हय्यू या हय्यू, फिर या हय्यू पढ़ना उसने शुरू किया यहाँ तक कि उसका सांस फूल गया। कहते हैं उसके बाद सुम्मा क़ाला इलाही इन्नी अश्तहिल इनबा फत अमीनी, अल्लाह मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर तो खिला दे। अल्लाह के बारगाह में सवाल कर रहा है, अल्लाह अंगूर चाहिए, अंगूर खिला दे। अब वहाँ पर ना तो बाग है और मौसम कहते ऐसा था कि उस मौसम के अंदर फल कहीं पर थे ही नहीं, अंगूरों वाले मौजूद ही नहीं थे, और वैसे भी खाना काबा के अंदर तो ये फल होते नहीं। तो कहते हैं कि पहाड़ी पर चढ़कर, होता ना कोई बाग के अंदर दुआ करते तो चलो बाग से गिर पड़ते सामने, तो वो अलहदा बात थी। यहाँ पर दुआ हो रही है कि अल्लाह तू मुझे अंगूर खिला, और पहाड़ पर चढ़कर होती है जहाँ पर कोई पौधा भी नहीं है, वहाँ पर दुआ हो रही है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि आप जब भूखी प्यासी थी और हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दस से चले जाएं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने लगे थे, उस वक़्त आपको हुक्म था, आप प्यासी थी और पानी भी नहीं था और भूखी भी थी, तो रब तआला ने फरमाया था कि तुम इस दरख्त को, खजूर के दरख्त को हिलाओ। हालांकि बिल्कुल सूखा हुआ था, हुक्म हुआ कि आप हिलाओ।
तुम्हारे ऊपर फ़कुली वशरबी वकर्री आइना, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ताज़ा खजूरें गिरेंगी। तो उन्होंने हिलाया, ताज़ा खजूरें गिरी। ये तो था कि वहाँ पर दरख्त मौजूद था तो उन्होंने हिलाया, तो खुश्क पर लग गई खजूरें। यहाँ पर तो कोई दरख्त ही नहीं है, लेकिन ये दुआ हो रही है कि अल्लाह मुझे अंगूर चाहिए, अंगूर तो दे दे। अल्लाहुम्मा व इन्ना बरदाया कद खलका फक्सिनी, अल्लाह मेरी ये चादरें तो दोनों हैं। कहते हैं एक का उसने ताबंद बनाया हुआ था, एक ऊपर ओढ़ी हुई थी चादर, दो चादरें थी। तो कहने लगे, वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह चादरें पुरानी हो गई हैं तो मुझे दो चादरें और भी अता फरमा दे। काल लईसु फवल्लाही मस्ततमा कलामुहु, कहते हैं खुदा की कसम अभी उसने अपना बात मुकम्मल भी ना की थी। हत्ता नजर तो इला सिलतिम ममलूइन इनबा, मैंने एक टोकरी देखी, सामने अंगूरों की बरी पड़ी हुई थी, उसके सामने अंगूरों की टोकरी आ गई। और कहते हैं वलैसा अलल अर्दी यौमइज़िन इनब, हालांकि पूरी दुनिया में उस वक़्त अंगूरों का मौसम ही नहीं था। वाइज़ा बरदानी मौदूआन लम आरा मिसलहुमा फिद दुनिया, और उम्दा तरीन चादरें जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी उसके सामने पड़ी हुई थी। दो चादरें आ गई। कहते हैं फअरादा अन याकुला, जब वो खाने लगा फ़कुल तो आना शरीक का, मैंने कहा मैं भी आपका साथी हूँ। मैं आगे बढ़ा और मैं उनके साथ चला गया, उस शख्स के साथ। मैंने कहा मुझे भी खिलाओ। काला वालिमा, कहा क्यों? तो लियन्ना का दाऊता वक़द वकुन्तु अम्मिना, आप कहने लगे मैं आपका साथी इसलिए हूँ कि आप जब दुआ कर रहे थे आमीन मैंने भी कही थी, तो लिहाजा मुझे भी अपना शरीक करें। तो कहते हैं उन्होंने कहा क्यों नहीं, आगे बढ़ो और खाओ। फतकद्दम तो आकल तो इनाबा लम आकुलु मिसलाहु कत्तु, मैंने आगे बढ़कर अंगूर खाए, इससे पहले कभी भी इससे बेहतरीन अंगूर मैंने कोई नहीं खाए थे। और कहते हैं मा काना लहू आजमुन फ़अकलना हत्ता शबियाना, हमने खाया यहाँ तक कि पेट भर गया। वलम ततगय्यर सिल्ला, लेकिन जितने अंगूर थे उतने ही बाकी रहे। गोया कि ये जन्नती खाना आया था, क्योंकि जन्नत के खाने की ये शान है कि वो जितना मर्जी बंदा खा ले खत्म कोई नहीं होता। जिस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान आगे कदम भी बढ़ाया, हाथ भी ऊपर बुलंद किया। सहाबा कराम देख रहे थे नमाज के अंदर। नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबा कराम ने पूछा नबी पाक अलैहिस्सलाम से, फरमाया कि मैंने ऊपर नजर उठाई तो मेरी नजर जन्नत के अंदर चली गई, और मैंने इरादा किया, वहां पर अंगूर लटक रहे थे तो मैंने सोचा कि एक खोशा तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर रख दूं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर और सही हदीस है, फरमाया कि अगर मैं उसको ले आता क़यामत तक तुम खाते रहते, कभी खत्म ना होता। तो ये जन्नती फलों का तो ये शान और मकाम है। तो कहते हैं कि वो टोकरी जितनी पहले थी उतनी रही, कोई उसके अंदर कमी ना आई। मुझे कहने लगा तुम जरा साइड पर हो जाओ, मैं कपड़े बदल लूँ। मैं साइड पर आ गया, उसने चादरें उतारी और दूसरी चादरें जो नई आई थी वो पहन ली और अपने कंधे पर चादरें रखी और आगे चल दिए। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये चादरें दे दें, तो उसने मुझे चादरें दे दी और आगे बढ़ गए। कहते हैं जब वो पहुंचे, लोग उनको सलाम कर रहे हैं और बड़ा अदब कर रहे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो लोगों ने फरमाया कि हाजा जाफिर सादिक, ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इनका मकाम है, रब ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पड़ पोते हैं और हजरत मौला अली शेर खुदा की औलाद से हैं। आपकी शान व अज़मत अरफा व आला है, बुलंद और बाला है। तो ये 15 हम रजब को हाजिर हुए हैं, इसलिए कि 15 रजब 148 हिजरी में आपका विसाल हुआ है। उर्स 15 रजब को है, कुछ 22 को भी मनाते हैं। उसकी खास एक वजह है, वो आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। शिया हजरात 22 को मनाते हैं और उनका ज़्यादा मकसद इमाम जाफ़र सादिक के विसाल पर उर्स मनाना नहीं, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी वफ़ात पर खुशी मनाना होता है, क्योंकि 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका विसाल हुआ है। तो वो खुशी मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं और वो दुश्मनी का इजहार करते हैं। तो इसलिए हमारे बहुत सारे लोगों ने कुंडे 22 को शुरू कर दिए। चाहिए यही कि बेहतर यही है कि 15 को कुंडे किए जाएं, लेकिन वैसे जिस तरीके को भी करेंगे कुंडे बिल्कुल अदा हो जाएंगे, क्योंकि ये इसाले सवाब है इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जब भी इसाले सवाब किया जाए वो पहुँच जाता है। अब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने कश्फुल महजूब के अंदर इनका जिक्र किया और इनका एक फरमान यहाँ पर जिक्र किया है। आपका ये इरशाद है ला तसीहुल इबादतु इल्ला बित्तौबा, के इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती। फरमाया लिअन्नल्लाह तआला कादिमत तौबता अलल इबादा, क्योंकि कुरान पाक में रब ताला ने इबादत का जिक्र बाद में किया और तौबा का जिक्र पहले किया। और आपने जब नेक बंदों का मकाम बयान किया तो यूँ कहा अत्ताइबूनल आबिदून, कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो तौबा करने वाले और इबादत करने वाले हैं।
तो कहते हैं इसलिए बंदे को अल्लाह से रुजू करना चाहिए, यानी जब भी खड़ा हो अल्लाह की बारगाह में तो पहले तौबा कर ले कि अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूँ, मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। तो ये उनका अंदाज है। यहाँ पर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, ये बहुत बड़े अजीम वली थे। ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आप शागिर्द ख़ास भी हैं। इन्होंने कहा कि एक मरतबा मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में अर्ज़ किया, हुज़ूर आप कोई नसीहत कर दीजिए, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के कराबतदार हैं, कोई नसीहत करें। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि तुम्हें क्या नसीहत की ज़रूरत है, तुम तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हो, तुम्हें तो अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया है। तो हज़रत दाऊद कहते हैं कि आपका तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कुर्ब है, तो इसलिए आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे कि मुझे तो अपने बारे में खुद फ़िक्र है, मुझे तो अपनी बड़ी परेशानी है, मैं तुम्हें क्या नसीहत करूँगा। तो ये जो बड़े लोग होते हैं उनका खौफ भी बड़ा होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, रब ताला से उलमा जो ज़्यादा इल्म वाले हैं वही ज़्यादा डरने वाले हैं। कुरान पाक ने बयान किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा रब ताला को जानता हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो जिसको अल्लाह की पहचान जितनी ज़्यादा है वो रब ताला से उतना ज़्यादा खौफ करता है। तो ये आपका खौफ है। दूसरा मिसाल भी यहाँ पर बयान की कि आप एक मरतबा अपने गुलामों के साथ तशरीफ़ फरमा थे, आपने उनसे फरमाया आओ हम सब मिलकर ये वादा करें कि क़यामत वाले दिन जो भी बख्शा गया ना, एक दूसरे की हम सिफारिश करेंगे। अपने साथियों से, अपने गुलामों से, मुरीदों से कह रहे हैं कि बरोज़े क़यामत हम में से जो बख्शा जाएगा एक दूसरे को बोलेगा नहीं बल्कि याद रखेगा, शफात करेंगे। आओ एक दूसरे से वादा कर लेते हैं। गुलाम अर्ज़ करने लगे, ए फर्जंदे रसूल, आपको हमारी सिफारिश की क्या ज़रूरत है, आप तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लाडले हैं, उनकी औलाद से हैं, तो हमें खुद आपकी सिफारिश की उम्मीद है, आप हमारे बारे में ये क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं उस वक़्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया कि मैं अपने रब से शर्मसार हूँ और अपने जद्दे करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होने की ताकत कोई नहीं रखता, मुझे डर है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होने का। ये उनका अंदाज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद होने के बावजूद इस कदर ज़्यादा उनको खौफ है कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने की ताकत नहीं रखता। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ताकत है कि नबी पाक की बारगाह में खड़े होकर कुछ अर्ज़ कर सकें। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तौर पर नाफरमानी हमसे होती रही, लिहाजा ये इमाम जाफ़र सादिक के इस अमल से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि आपका अंदाज़ देखिए, मकाम देखिए, लेकिन फिर भी खौफ आपका इस अंदाज में कि नबी पाक की बारगाह में हाज़िर होने की ताकत नहीं। डॉक्टर इकबाल ने भी शेर कहे, उनका यही खुलासा है कि अल्लाह मुझसे हिसाब न लेना क्योंकि मैं हिसाब के काबिल नहीं, और अगर हिसाब लेना भी हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ना लेना क्योंकि नबी पाक के सामने से मुझे हिसाब नहीं दिया जाएगा। तो ये उनका अंदाज था। रब ताला हमें भी अता फरमाए। मंसूर खलीफा, ये अब्बासी खलीफा में से पहला है। एक मरतबा ने ये अपने तख्त पर बैठा था तो मक्खी बार बार तंग कर रही थी, कभी माथे पर बैठती, कभी नाक पर बैठती, कभी गालों पर बैठती, ये उड़ाता। आपको पता है कि बार ज़्यादा ही तंग करती हैं मक्खियाँ, तो बार बार तंग कर रही थी। इतने में इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी दरबार में तशरीफ़ ले आए। जब आप तशरीफ़ लाए तो उसने आपसे सवाल कर लिया कि ए रसूल करीम के फर्जंद, ज़रा ये तो बताओ कि मक्खी को पैदा की गई है, रब ताला ने मक्खी को पैदा कर दी, इतना तंग कर रही है, तो मक्खी को पैदा की रब ताला ने, इसका क्या मकसद था। जारी बात है जानवर तो हमारे फ़ायदे में आते हैं बहुत सारे, तो मक्खी क्या काम आती है। ना मक्खी को हम पकड़ कर बेचते हैं, ना कोई ये शहद बनाती है, और ना इसका कोई गोश्त है कि खाया जाए, तो लिहाजा ये किसके लिए बनाई गई है। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे, रब ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है ताकि मगरूरों को तंग करती रहे, जो तकब्बुर वाले हैं, गरूर वाले हैं, उनको तंग करते रहे ताकि उनको पता चलता रहे कि हम तो एक मक्खी का मुकाबला कोई नहीं कर सकते, हम तो मक्खी को काबू नहीं कर सकते, तो हम किस तरह बड़े आलिशान महलों पर बैठकर फ़ख्र करते हैं कि मेरी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। रब ताला ने इन छोटी चीज़ों को इसलिए पैदा किया कि बंदे को उसकी औकात याद दिलाती रहे। तो इमाम जाफ़र सादिक ने एक बादशाह के सामने बिल्कुल सच बयान कर दिया। इसी बादशाह के बारे में ही आता है ये तज़किरातुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है कि एक मरतबा उसने इरादा किया खलीफा मंसूर ने कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला को शहीद कर दिया जाए। तो लोगों को कहने लगा कि मैंने बुलवाया इमाम जाफ़र सादिक को, तो मैं जब अपने सर से ताज उतारूँ ना
तो तुमने फौरन इमाम जाफ़र को कत्ल कर देना है। ये इशारा समझना। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तशरीफ़ लाए, उसके दरबार में आए, जैसे उसने आपको देखा तो आपकी हैबत उसके दिल में ऐसी बैठी कि आपके लिए खुद खड़ा हो गया, आपके अदब के लिए बादशाह खुद खड़ा हो गया। दरबान ने देखा तो वो भी सारे खड़े हो गए और बड़ा अदब किया, बड़े खुशी से पेश आया और आखिर में कहने लगा, हुजूर कोई ख्वाहिश हो आपकी कोई तमन्ना हो? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे, मेरी तमन्ना सिर्फ यही है कि आंदा मुझे दरबार में कोई नहीं बुलाना। मैं तुम जैसे बंदों के दरबार में हाज़िरी की बिल्कुल भी तमन्ना कोई नहीं करता, तो मुझे आंदा ना बुलाना, बस मेरी यही तमन्ना है। आप ये कहकर वापस तशरीफ ले गए तो लोग सारे हैरान बादशाह को देख रहे हैं। तो एक बंदा बादशाह के पास पहुंचा कि ये क्या, आपने तो कहा था इनको शहीद करना है और खुद खड़े हो गए, अदब किया और आप वापस भेज दिया, ये क्या आलम है? तो कहने लगा कि मेरा इरादा यही था, लेकिन जैसे ही वो तशरीफ लाए तो मैंने उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा अजदहा देखा, बहुत बड़ा सांप देखा जो मुंह खोले था और उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। वो कह रहा था, अगर तुमने ज़रा भी इनकी गुस्ताखी की तो मैं तुम सबको ही निगल लूंगा। तो बस मैं उसके डर से हैबत के अंदर आ गया और मुझे इमाम जाफ़र सादिक का अदब करना पड़ा। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशनी खुदा करे, यानी जिसे रब रखे उसे कौन चखे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब रब ताला ने आपको कितना अता फरमाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब कितना किया करते थे। आपके शागिर्दों में से एक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं और दूसरे इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये दोनों ही फ़िक़्ह के बड़े इमाम हैं और ये दोनों इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्दों में से हैं। इमाम आज़म से पूछा किसी ने कि आपने सबसे बड़ा इल्म वाला किसको देखा? तो आपने फरमाया कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक से ज़्यादा इल्म वाला किसी को नहीं देखा है। इमाम जाफ़र सादिक इल्म वाले, आपने इल्म हासिल किया, तकवे वाले आपका अंदाज था। इमाम मालिक के बारे में हज़रत मुसअब बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये शिफा शरीफ है काजी याज़ मालिकी की, इसके अंदर है। मुसअब बिन अब्दुल्ला कहते हैं, कान मालिकुन इज़ा ज़ुकिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यरु लौनुहु, जब इमाम मालिक के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता तो आपका रंग बदल जाता इमाम मालिक के सामने, और आप कई मरतबा रो पड़ते। लोगों को परेशानी होती कि हर बार इस तरह ही करते हैं। एक मरतबा किसी ने पूछ लिया कि आप इस तरह क्यों करते हैं, जब हुजूर का नाम आता है चेहरे का रंग बदल जाता है और आपका अंदाज तब्दील हो जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस वक़्त हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम वो देख लेते जो मैंने देखा है तो तुम भी मेरी तरह ही करते। मैंने असल में इस तरह का अंदाज देखा, तुमने देखा नहीं। तो अब बताया कि क्या देखा? मेरे उस्ताद है इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने उनको देखा, काना कसीर दयाबती व तबस्सुमी, हज़रत इमाम जाफ़र कसीर तबस्सुम फरमाने वाले थे, यानी जब आपके चेहरे को देखा जाता तो मुस्कुराहट होती है आपके चेहरे पर, बंदा देखकर खुश हो जाता। आपका अंदाज इतना बेहतरीन था। लेकिन कहते हैं नबी पाक का जिक्र उनके पास किया जाता तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता, और कभी भी आपने बगैर वुजू के नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान नहीं फरमाई। नबी पाक के जिक्र की ताज़ीम और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की ताज़ीम आप इस तरह किया करते थे। और कहते भी हाजिर हुआ आपको 3 कामों में से एक काम ज़रूर करते पाया, या तो आप नमाज़ पढ़े होते, इमाम मालिक कहते हैं, या आप नमाज़ पढ़े होते या कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते, या फिर आप कम से कम रोज़ेदार ज़रूर हुआ करते थे, रोज़ा आपने रखा होता। इन तीनों में से एक काम आपका ज़रूर होता। यह आपका अंदाज था, यानी वो जितना ज़्यादा कुर्ब था नबी पाक अलैहिस्सलाम का, रब ताला का भी उतना कुर्ब इनको नसीब हुआ था। ठीक है, हम नहीं हर वक्त इस तरह कर सकते, लेकिन इनमें से जो ज़रूरी बातें वो तो कर सकते हैं। आप हर वक्त कुरान पाक की तिलावत या नमाज नफली या फिर रोज़ा रखा करते, तो कम से कम हम फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़ ही सकते हैं, और कम से कम एक रुकू कुरान पाक का रोज़ाना तिलावत कर ही सकते हैं। नमाजों के अंदर पढ़ें, इसके अलावा कुरान पाक पढ़ें। और वो नफली इबादत किया करते थे, तो कम से कम हम फ़र्ज़ नमाजें तो पूरी पढ़ ही सकते हैं ना। लिहाजा इस तरह इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला की ज़िंदगी के पर अमल कीजिए। कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाएं, तो उनके अमल से इस तरह बरक़ात हासिल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह और भी रब ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस कुदसी है, कि रब ताला फरमाता है कि मैं बंदे को उसके गुमान के पास ही होता हूँ, बंदे के गुमान के पास होता हूँ, बंदा जो भी मेरे साथ रखेगा। फरमाया अगर बंदा मेरे तरफ चल कर आए तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है, अगर बंदा मेरे करीब एक गीठ आए तो मेरी रहमत
उसके ऊपर पूरे बाजू के बराबर आ जाती है। ये तो अल्लाह का कुर्ब हम थोड़ा सा इख्तियार करेंगे, रब ताला हमें ज्यादा अता फरमा देगा। अल्लाह फरमाते हैं 5 बंदों की सोबत इख्तियार ना करना। आया सबसे जो बड़ा झूठा है उसकी सोबत इख्तियार ना करना, यानी जिसको झूठ बोलने की आदत हो तो उसकी सोबत से नुकसान क्या होगा, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वो रेतली ज़मीन की वो चमक है, या आजकल की ये समझ लें कि जिस तरह हम दूर से आ रहे होते हैं ना, दोपहर के वक्त अगर हम मोटरसाइकिल पर हो या कोई गाड़ी पर चला रहे हो तो सड़क पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पानी खड़ा है, लेकिन करीब आते तो पानी कोई नहीं होता। कहते इस तरह तुम अपने दोस्त से धोखा खाओगे। वो बातें बड़ी ललचाने वाली करेगा, तुम समझोगे सही कह रहा है लेकिन हकीकत में झूठ होगा। तो कहते इसलिए झूठे बंदे को अपना दोस्त ना बनाना, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देगा। झूठ के जरिए वो झूठ भी रास्ता करेगा और तुम्हें सच करके दिखाएगा। नंबर 2, बेवकूफ़ आदमी से भी दोस्ती ना करना। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाना भी चाहेगा तो नहीं पहुंचा पाएगा। चाहेगा तो ये तुम्हें नफ़ा हो, लेकिन बेवकूफ़ है तो नुकसान ही पहुंचाएगा। लिहाजा बेवकूफ़ से बचकर रहना। तीसरा फरमाते हैं कंजूस बंदे से भी बचना, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो तुम्हें छोड़ जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जब कंजूस होगा तो उसने क्या मदद करनी है। फरमाया कि कंजूस से भी दूर रहना। चौथा फरमाते हैं बुज़दिल आदमी की दोस्ती भी इख्तियार न करना, जो डरपोक हो, बुज़दिल हो। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। बुज़दिल का काम भागना है, तो मुश्किल दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आए, तो बुज़दिल तो भागेगा। पांचवा फरमाते हैं फासिक बंदा जो अल्लाह का नाफरमान है, क्योंकि वो तुम्हें एक लुकमा या इससे भी कम कीमत में बेच देगा। कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं वालदानी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर मेरे दोहरे वालिद हैं। ये मैंने पहले भी बात आपको सुनाई हुई है, लेकिन इस बात को समझिए। दोहरे वालिद कह रहे हैं आपकी जो वालदा हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की पड़पोती हैं, और उनका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के जो वालदा हैं वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की पोती हैं, और इनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पोते हैं। यानी उम्मे फरवा दोनों जानब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार हुई। तो इसलिए दो जानब से हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला का रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक से है। इसलिए फरमाया करते वो मेरे दोहरे वालिद हैं। अबू बकर उमर के बारे में पूछा गया, फरमाया तुमने उन बंदों के बारे में पूछा है कि जो जन्नत के फल कब के खा चुके हैं। और इनसे पूछा गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, कहने लगे जिस तरह मैं हज़रत अली से शफाअत की उम्मीद रखता हूँ, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी शफाअत की उम्मीद रखता हूँ। लिहाजा इसलिए उनका अंदाज मोहब्बत था। आखिरी बात आपके सामने, फ़िक़्ह जाफ़री आपने सुना हुआ है। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम इमाम मालिक को भी मानने वाले बड़े हैं, इमाम आज़म को भी तुम मानते हो और उनकी फ़िक़्ह बना ली है। हालांकि ये दोनों तो शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के। तुमने इमाम जाफ़र सादिक को छोड़ दिया, इमाम मालिक को पकड़ लिया, इमाम अबू हनीफ़ा को पकड़ लिया, तो हमारे हैं इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये आम बंदों को इस तरह गुमराह किया जाता है। उनका मकाम बड़ा अज़मतों वाला, शानों वाला है, लेकिन इन्होंने नकली जो फ़िक़्ह बनाई है उसका नाम फ़िक़्ह जाफ़री रख दिया। यानी जो इनकी ख्वाहिशात थी, अपनी मर्ज़ी का दीन था, उस सब को जमा किया और झूठे रावी इकट्ठे किए और सब को उठाकर सब का नाम इमाम जाफ़र सादिक पर लगा दिया कि इमाम जाफ़र सादिक यूँ फरमाते हैं, यूँ फरमाते, यूँ फरमाते हैं। और उनकी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक मरतबा हज़रत मौला अली शेर खुदा के सामने किसी ने असली कुरान पढ़ा, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे असली कुरान ना पढ़ो, वो तो आखिर में इमाम गायब आकर पढ़ेंगे, तुम वही कुरान पढ़ो जो लोग पढ़ते हैं। यानी उनके नज़दीक असली कुरान कोई नहीं है, उनकी बड़ी किताब में लिखा है। अब लोगों को धोखा देने की कोशिश करना चाहे तो कर ले। बताइए ज़रा, ये उनकी फ़िक़्ह है फ़िक़्ह जाफ़री। तो लिहाजा ये सिर्फ नाम है फ़िक़्ह जाफ़री का, काम उनका कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के फ़रामीन को भी सुनते हैं, उनको भी मानते हैं, और हमारा अंदाज़ ये है कि उनके घराने से मोहब्बत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनके घराने से मोहब्बत करना ये ईमान का लाजमी हिस्सा है। रब ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल करीम।